मैं तुषारकांत भोंगले एबी चैनल से बोल रहा हूँ। आपका अपना चैनल एबी चैनल। दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2023 महात्मा ज्योतिबा फुले इनका जन्मदिन। इस अवसर पर मैं एबी चैनल की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से समस्त भारतीयों को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ, प्रकट करता हूँ। आज के ही दिन करीबन 200 साल पहले ज्योतिबा गोविंदराव फुले इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 में पुणे के धनकवडी में हुआ था। दोस्तों, कभी कभी अपमान ही इंसान को महान बनाता है। ज्योतिबा गोविंदराव फुले इनके मित्र, बचपन के मित्र ब्राह्मण समाज के थे। जब वे अपने मित्र इनके बारात में सम्मिलित हुए तब अन्य ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फुले इनका अपमान किया, जातिगत टिप्पणियां की और उनको बारात से निकाला गया। इस अपमान के कारण महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने जातिवाद, कुप्रथा और परंपरा के विरुद्ध में संघर्ष करने का, जंग छेड़ने का निश्चय किया। महाराष्ट्र संतों की भूमि कहा जाता है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव और संत चोखामेळा जैसे संत हुए। इसी महाराष्ट्र भूमि में महान राजा शिवाजी का अपमान हुआ। उनका राज्याभिषेक करने के लिए पुणे के पंडितों ने इनकार किया, उन्हें शूद्र कहा। इसलिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण पुजारी गागा भट्ट को तैयार किया गया। उन्हें सैकड़ों एकड़ जमीन, पहाड़, जंगल और उनके वजन का सोना दिया गया और इसके कारण वो तैयार हुए। तथापि उन्होंने शिवाजी का राज्याभिषेक करते वक्त अपने पैर के अंगूठे से शिवाजी के माथे पर तिलक लगाकर राज्याभिषेक किया और इस प्रकार दी देन ब्राह्मण ट्रीटेड किंग शिवाजी एज एन अनटचेबल। उसी प्रकार शिवाजी के वंशज छत्रपति शाहू महाराज का भी महाराष्ट्र में अपमान किया गया। उनके संस्थान के ब्राह्मण कर्मचारी ने जब छत्रपति शाहू महाराज वेद पठन कर रहे थे तो उन्हें कहा कि शाहू महाराज, आप शूद्र हो, आपको वेद पठन करने का अधिकार नहीं है। इसे इतिहास में वेदोक्त प्रकरण कहा जाता है। वह 1899 में हुआ है। उसी प्रकार विश्व रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का महाराष्ट्र के सातारा जिले के मिलिट्री स्कूल में पढ़ते वक्त कई बार अपमान हुआ है। अन्य क्षेत्रों में भी अपमान हुआ है। ये सब बात आपको मालूम है। महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के माली समाज के थे। माली समाज ये ओबीसी कैटेगरी में आता है, किंतु भारतीय मनुवादी मीडिया उनको दलितों का उद्धारकर्ता, दलितों के लिए कार्य करने वाला नेता ऐसा कुप्रचार करती है। महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य एजुकेशन, विशेषतः स्त्री शिक्षण, विधवा पुनः विवाह का समर्थन, बाल हत्या का विरोध, बाल विवाह का विरोध और किसानों को साहूकार और पुरोहितों के शोषण से मुक्त करना,
इसके लिए उन्होंने कार्य किया है। उनका कार्य का केंद्र बिंदु बहुजन समाज यानी ओबीसी और किसान था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में एजुकेशन यानी शिक्षा को अत्यंत महत्व दिया। उन्होंने मराठी में कहा है कि विद्येविना मती गेली, मती विना नीती गेली, नीती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले। इसलिए उन्होंने 3 अगस्त 1848 में पुणे के बुधवारपेट के भीड़ेवाड़े में महिलाओं के लिए पहली स्कूल शुरू की और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षिका बनाया और सावित्रीबाई फुले देश की पहली स्त्री शिक्षिका बनी। और इस प्रकार महात्मा ज्योतिबा फुले ने क्रांति की शुरुआत, सामाजिक क्रांति की शुरुआत अपने घर से की। उसी प्रकार 1852 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए स्कूल तथा ग्रंथालय शुरू किया। 1855 में उन्होंने भारत की पहली नाइट स्कूल शुरू की। और जब हंटर कमीशन अक्टूबर 1883 में भारत आया, तब उसके सामने उन्होंने साक्ष्य दी और डिमांड की कि प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और सख्ती की होना चाहिए। 19वीं शताब्दी में ये सब करना बहुत कठिन काम था और उन्होंने उस समय सभी समाज की महिलाओं को, अनुसूचित जातियों को और ओबीसी समाज को शिक्षा मिलना चाहिए, वो शिक्षित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अथक प्रयास किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने मराठी में बहुत सारे ग्रंथ लिखे। उसमें 1855 में तृतीय रत्न नाटक लिखा, इशारा तथा सत्सार 1 सत्सार 2 जैसे ग्रंथ लिखे। 1869 में उन्होंने शिवाजी महाराजा का पोवाड़ा, ये मराठी में पोवाड़ा लिखा। उसमें उन्होंने शूरवीरों की गाथा स्पष्ट की है। 1869 में और उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ब्राह्मणांचे कसं, ब्राह्मण बहुजनों का, शूद्रों का कैसा शोषण करते हैं, ये वहाँ स्पष्ट किया है। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी नामक ग्रंथ लिखा। गुलामगिरी नामक ग्रंथ में भी उन्होंने ब्राह्मणों की कुप्रथा तथा शूद्रों का शोषण स्पष्ट किया है। और ये ग्रंथ उन्होंने अमेरिका में जिन्होंने गुलामगिरी के विरुद्ध संघर्ष किया है, उनको ये ग्रंथ अर्पित किया है। उसी प्रकार उन्होंने 1883 में शेतकऱ्याचा आसूट नाम का एक मराठी में और एक ग्रंथ लिखकर उन्होंने किसानों की आवाज़ बुलंद की है। 1887 में उन्होंने अस्पृश्यांची कैफियत नामक मराठी ग्रंथ लिखा। उसमें अस्पृश्यों की समीक्षा, अस्पृश्य का शोषण स्पष्ट किया है। 1889 में उन्होंने और एक ग्रंथ लिखा, सार्वजनिक सत्य धर्म, जो उनके जीवित काल में प्रकाशित नहीं हो सका। महात्मा ज्योतिबा फुले 28 नवंबर 1890 में उनका निधन होता है और माता सावित्रीबाई फुले ने उस ग्रंथ को, सार्वजनिक सत्य धर्म ग्रंथ को 1891 में प्रकाशित किया है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने जीवन में अनेक सामाजिक क्रांतिकारक कार्य किए। उनमें प्रमुख यह है, उन्होंने 1864 में शेरवे जाति का पहला पुनर्विवाह संपन्न किया। 1865 में उन्होंने
विधवाओं के बाल काटने के विरोध में नावियों का संप किया। वह पुणे के तड़ेगांव ढमढेरे में संपन्न हुआ। उसी प्रकार 1868 में उन्होंने अपने घर का कुआं पानी पीने के लिए बहिष्कृत लोगों को खुला कर दिया। 24 सितंबर 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। सत्यशोधक समाज का ध्येय ब्राह्मणों के सामाजिक तथा धार्मिक गुलामगिरी से बहुजनों को, शूद्रों को मुक्त करना। 25 दिसंबर 1873 में उन्होंने सीताराम अल्लाट तथा राधाबाई निंबेकर इनका सत्यशोधक समाज पद्धति से पहला विवाह संपन्न किया। 1874 में उन्होंने यशवंत नामक अनाथ लड़के को दत्तक लिया तथा उसको डॉक्टर बनाया। 1877 में उन्होंने विक्टोरिया अनाथ आश्रम की स्थापना की। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। वो भारत का पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह था। उसी प्रकार उन्होंने साहूकारशाही के शोषण के विरोध में किसानों का आंदोलन किया। वो अहमदनगर पुणे में संपन्न हुआ। उसे खतखोड़ी का बंड भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने अनेक सामाजिक क्रांतिकारक कार्य किए हैं, जैसा कि स्त्री शिक्षण, यानी सभी जातियों के स्त्री को, महिला को शिक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया। बाल विवाह तथा बाल हत्या के विरोध में उन्होंने काम किया। विधवा पुनर्विवाह के लिए उन्होंने काम किया। शूद्रों को यानी बहुजनों को सामाजिक धार्मिक गुलामगिरी से मुक्त करने के लिए उन्होंने काम किया। उनका ये कार्य 19वीं शताब्दी में अतुलनीय अनपैरेलल है। इसलिए 11 मई 1888 में राव बहादुर वडेकर इन्होंने मुंबई के सभा में मुंबई की जनता की ओर से उनको महात्मा ये पदवी दी। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके ऊपर थॉमस पेन, ये विचारवंत का, इनके विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उनका ग्रंथ राइट ऑफ मैन, इसने महात्मा ज्योतिबा फुले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला था। महात्मा ज्योतिबा फुले राइट ऑफ मैन ये ग्रंथ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में स्त्री हो, किसान हो, बहुजन हो, शूद्र हो, इनके हक के लिए संघर्ष किया। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी महापुरुष के विचार कितने भी महान हो, उनका कार्य कितना भी महान हो, अगर उस विचारों को, उस कार्य को प्रचार प्रसार करने वाले अगर वाहक नहीं मिलते, फॉलोअर नहीं मिलते, तो वो विचार, वो कार्य मर जाते हैं और उसके साथ साथ उस महापुरुष का भी अंत हो जाता है। भारतीय मीडिया महात्मा ज्योतिबा फुले को हमेशा दलितों का नेता, दलितों के लिए कार्य करने वाला नेता ऐसा चित्रित करती है। हालांकि महात्मा ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र के माली समाज के थे। महाराष्ट्र का माली समाज ओबीसी कैटेगरी में आता है, परंतु दुर्दैव यह है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के समाज ने भी उनको
स्वीकार नहीं किया है, उसी प्रकार जिस महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिवाजी महाराज की समाधि रायगढ़ में जाकर खोजी, उसकी मरम्मत की, शिवाजी महाराज के ऊपर मराठी में पहला पोवाड़ा लिखा, उस शिवाजी महाराज के समाज ने भी महात्मा ज्योतिबा फुले को स्वीकार नहीं किया है। ये इस देश का बहुत बड़ा दुर्दैव है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका कार्य महाराष्ट्र तक सीमित था, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई तक सीमित था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जो महात्मा फुले ने कार्य किया है वो अनपैरेलल है। उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें भगवान बुद्ध, संत कबीर के बाद तीसरा गुरु माना है। हालांकि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महात्मा फुले को कभी देखा नहीं है, उनके कार्य कभी महसूस किए नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका निधन 28 नवंबर 1890 में होता है और उनके निधन के बाद 4 महीने 16 दिन के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनके कार्य को, उनके विचारों को देखकर उनको अपना गुरु माना है और इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके कार्य, इनके विचार, उनको फॉलोअर न मिलने के कारण मर गए होते, उनका अंत हुआ होता, पूरे भारत भर उनको कोई पहचानता नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको गुरु मानने के कारण भारत के अम्बेडकरवादियों ने, विशेषतः मान्यवर काशीराम जी ने उनके कार्य का प्रसार पूरे भारत भर किया है। आज महात्मा ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया जानती है। इसका श्रेय भारत के अम्बेडकरवादी तथा मान्यवर काशीराम जी को जाता है। हम सब भारतीय मान्यवर काशीराम जी तथा भारत के अम्बेडकरवादियों के ऋणी हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको अनेक मान सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें कोल्हापुर संस्थान के राजा छत्रपति शाहू महाराज ने महाराष्ट्र का मार्टिन लूथर किंग कहा है। उसी प्रकार बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें हिंदुस्तान का बुकर टी वाशिंगटन कहा है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें सच्चा महात्मा कहा है। विदा सावरकर ने उन्हें समाज क्रांतिकारक कहा है। वे आधुनिक भारत के आद्य समाज सुधारक थे। अगर ये इंफॉर्मेशन या वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, महात्मा फुले पर दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब करना न भूलिए। फ्रेंड्स, our next video is coming very soon. Topic or subject is Indian Constitution bad a lot or is administrator bad a lot? हिंदी में क्या भारतीय संविधान बुरा है या उसको चलाने वाले बुरे हैं? देखना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।